हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा जो सीरीज चल रहा है क्लास 10th का, आपका केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो आपका क्लासेस चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, और उसका लेक्चर 3 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्लासेस को अच्छे से करेंगे और अपने नोट्स को कम्प्लीटली बनाएंगे, जिसके तहत हम इस वीडियो को शुरुआत करने वाले हैं अभी से लेकर। तो सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया। बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में देखा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखा, डीकम्पोजिशन के बारे में देखा, बैलेंसिंग के बारे में देखा, आपका एंडोथर्मिक के बारे में देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखा। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे। तो ये सब चीज़ें गया। उसके बाद और एक और रिएक्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्प्लेस हो रहा होगा। डिस्प्लेस मतलब जगह चेंज कर रहा होगा। हमने ये रिएक्टेंट बोला था, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनता है, समझ में आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो जो भी रिएक्टेंट का कुछ चीज़ें होगा, इसमें डिस्प्लेस होगा, यहाँ का चीज़ें इधर आके शिफ्ट होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो आपका मेन जो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है, Fe मतलब फेरम को कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करेंगे, जो आएगा FeSO4 प्लस कॉपर। देखो बेटा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका फेरम है, यहाँ पर फेरम है, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट है। लेकिन जो प्रोडक्ट बना, रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना, वो FeSO4 बना और कॉपर लिबरेट हो गया, मतलब सेपरेट हो गया। समझ में आ रहा है। कॉपर आपका सेपरेट हो गया, कहाँ से? कॉपर सल्फेट से। आपका कॉपर लिबरेट हो गया, और जो सल्फेट का पार्ट बचा वो जाके आपका फेरम के साथ जाके जॉइंट हो गया, जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है FeSO4। मतलब फेरम था कॉपर सल्फेट से, ये जो सल्फेट का पार्ट है वो जाके आपका फेरम सल्फेट बन गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पर फेरम सल्फेट बन गया। ये चीज़ें आयरन सल्फेट मतलब फेरो सल्फेट, ये आयरन सल्फेट है, और फेरम भी आपको बोल सकते हैं, फेरम सल्फेट, कॉपर। ये इसका एक बेहतरीन एक बुक में एक आपका रिएक्शन है, थोड़ा दिया गया, इसको समझते हैं कि इजी है बेटा, बस थोड़ा सा समझिए कि एक जो रॉड है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डीप है, आयरन नेल्स, 2 आयरन नेल्स है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीप है। टेस्ट ट्यूब ये लिखा गया है एक थ्रेड मतलब सूता से, एक धागे से बंधा हुआ है। 2 आयरन नेल्स धागे से बंधाए गए, दोनों को सेपरेट किया गया है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डीप है। 2 आयरन नेल्स। तो रिएक्शन क्या है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कॉपर सॉल्यूशन होता है वो ब्लू से फेड होगा। फेड मतलब आपका स्टेट कलर चेंज करेगा। ब्लू कलर था आपका कॉपर सॉल्यूशन, वो चेंज होकर फेड हो जाएगा, मतलब थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा। ये एक बेहतरीन एग्जांपल दिया गया आपके बुक के अंदर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस, जो अच्छे से दिया गया है, डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से और एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करने को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। यहाँ पे कॉपर को हमने सेपरेट किया, डिस्प्लेस किया, जो कि सल्फेट जो था वो आपका आयरन के साथ रिएक्शन करा और आयरन सल्फेट जनरेट हुआ। इस चीज़ के बारे में ये रिएक्शन पूरा का पूरा है, आपके बुक के ऊपर आप देख सकते हो। मैंने भी थोड़ा इसका आर्ट कर दिया है, तो इस चीज़ का आप प्रॉपर्ली नोट बनाते जाना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इन सब चीज़ों का आप नोट्स आपके नोटबुक में आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हो आप क्या लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल उसी तरीके से हम जिंक ले सकते हैं। जिंक के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम अगर रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट होगा और आपका कॉपर लिबरेट हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, ये बुक में है। देखो, जिंक है आपका, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ और जिंक सल्फेट जनरेट हुआ, तो कॉपर लिबरेट हो गया।
ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके बुक के अंदर। तो उसी तरीके से पीबी मतलब लेड होता है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, पीबी को लेड को हम कॉपर क्लोराइड से अगर रिएक्शन करेंगे तो बेटा जनरेट हो जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर लिबरेट हो गया आपका। इस तरीके यहाँ पर कॉपर लिबरेट हुआ, यहाँ पर भी कॉपर लिबरेट हुआ, लिबरेट मतलब सेपरेट हुआ, PbCl2 ये जनरेट हुआ। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझिए। इसके लिए एक प्रॉपरली मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। कुछ ना कुछ चीज़ डिस्प्लेस करेगा, जो मैं बताना की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्यूशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आपका आयरन से कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो डिस्प्लेस कैसे होगा, सल्फेट आपका आयरन के साथ कंबाइन होके आपका आयरन सल्फेट जनरेट करेगा और कॉपर जो है वो लिबरेट हो जाएगा। वही चीज़ एक रिएक्शन के साथ समझाया गया है और 2 एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं बुक के द्वारा। तो ये चीज़ें तो कुछ थी। उसके बाद हम देखेंगे जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये रिएक्शनशिप कॉपर के साथ क्यों हो रहा है कि देखो कॉपर से ये दोनों जो है आपका जिंक और लेड ये मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव मतलब ज़्यादा, यहाँ पर लिखा गया है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, रिएक्शन ज़्यादा स्पीड करते हैं कॉपर के साथ। तो इस चीज़ के साथ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ज़्यादातर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इजी प्रोसेस होता है दूसरे चीज़ों को सेपरेट करने के लिए और जनरेट करने के लिए। दैट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। कॉपर सल्फेट को हम लेते हैं इसीलिए क्योंकि कॉपर इजीली आपका डिस्प्लेस हो जाता है कंपाउंड से। समझ में आ रहा है कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बता देना, अच्छे से मैं बता दूंगा उस चीज़ को, लेकिन थोड़ा जो डिटेल में बताया है उस चीज़ को अच्छे से देखिए। तो ये सब चीज़ें हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इस यहाँ पर जानेंगे। देखो बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी वही सेम चीज़ है। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी सेम चीज़ें हैं आपकी कि ये डिस्प्लेसमेंट गया, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है कि देखो द रिएक्शन इन व्हिच टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज मतलब ये एक तरफ आएगा। देखो ये एक एलिमेंट है, ये एक सब्सटेंस है, दूसरा मोड के प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, तो म्यूचुअली चेंज होगा, ये इस तरफ होगा या फिर ये इस तरफ होगा। इस तरीके का म्यूचुअली चेंज होगा। क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज। देखो अच्छे से बताया गया है कि रिएक्शन के साथ आपका बुक में जो बेहतरीन एग्जाम्पल है Na2SO4 BaCl2 बेरियम क्लोराइड, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हुआ, देखो Na2SO4 के साथ आपका सोडियम सल्फेट के साथ हमने रिएक्शन कराया बेरियम क्लोराइड का, तो जनरेट हुआ बेरियम सल्फेट और NaCl। सोडियम के साथ जो क्लोरीन था ये रिएक्ट किया और सल्फेट के साथ बेरियम ने रिएक्ट किया, तो बेरियम सल्फेट के साथ जो रिएक्शन हुआ वो हो गया BaSO4 और सोडियम और क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन हुआ वो बन गया NaCl, मतलब 2 NaCl जो ये यहाँ पर जो समझिए इस चीज़ को, Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, इन चीज़ को हमने रिएक्शन कराया तो जनरेट हुआ BaSO4 प्लस 2 NaCl। कैसे हो गया? देखो बेटा, सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट जनरेट होता है, तो उसी तरह का बेरियम क्लोराइड यहाँ पर था, तो दोनों ही कंपाउंड है, कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो जनरेट हुआ जो प्रोडक्ट के साइड पर वो बेरियम सल्फेट हुआ और आपका सोडियम क्लोराइड। तो ये कैसे हुआ? सोडियम के साथ सल्फेट था, सल्फेट लिबरेट होकर बेरियम के साथ रिएक्शन किया बेरियम सल्फेट, और सोडियम के साथ क्लोरीन ने रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड जो NaCl, वो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर
दोनों ही एलिमेंट ने अपनी अपनी जगह शिफ्ट किया। सल्फर जाके बेरियम के साथ शिफ्ट हुआ और क्लोरीन यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट किया, डबल, जो कि डबल रिएक्शन हुआ, डबल रिएक्शन और डबल शिफ्ट, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया बहुत आ गया होगा। अगर इस चीज़ के बारे में थोड़ा भी डाउट है ना तो मुझे ज़रूर पूछ लेना आपके कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वही चीज़ें लिखा गया, द रिएक्शन इन व्हिच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ। सोडियम के साथ आपका क्लोरीन एक्सचेंज हुआ और सल्फेट जो एक्सचेंज हुआ वो बेरियम के साथ जनरेट हुआ। बेरियम के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट, क्योंकि म्यूचुअली शेयर हुआ, यहाँ का एटम इसके साथ शेयर हुआ और क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ शेयर हुआ। तो वही बोला कि म्यूचुअली शेयर होता है, टू डिफरेंट एटम्स ग्रुप एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज सोडियम सल्फेट। तो इस चीज़ में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, प्रेसिपिटेट जनरेट होता है क्योंकि दोनों रिएक्शन हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट, कुछ अलग अंश जनरेट होते हैं। वही बोलते हैं कि वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू एबव रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए वजह से वाइट सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म होता है ड्यू टू एबव रिएक्शन। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। जो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं हो सकता, वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता, उसको हम इनसॉल्युबल सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि वाइट कलर में होता है। ये आपका लिखा गया है इस चीज़ को लेकर। और वही चीज़ आता है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन हमने बोला आपका प्रेसिपिटेट मतलब वाइट सब्सटेंस जो होता है प्रेसिपिट होता है। तो प्रेसिपिट रिएक्शन उसी को बोलते हैं कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेड रिएक्शन। इस चीज़ को अच्छे समझिए, प्रेसिपिटेड रिएक्शन का आपका यहाँ पर मीनिंग लिखा गया है प्रेसिपिटेड रिएक्शन के बारे में, तो नोट्स बनाते जाना इस चीज़ को। वही चीज़ें बोला गया प्रेसिपिटेड रिएक्शन होता है क्या, यहाँ पर देखिए लिखा गया है PbNO3+2 सोडियम आयोडाइड, तो जनरेट हुआ Pb आयोडाइड मतलब लेड आयोडाइड और 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड और जनरेट हुआ लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। पी नाइट्रेट आपका बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। तो उम्मीद करता हूँ प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। तो और दो चीज़ें आने वाला है आगे, ऑक्सीडेशन आने वाला है, ऑक्सीडेशन, और एक आने वाला है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अच्छे से जानेंगे। ऑक्सीडेशन में बता देता हूँ, रिडक्शन के बारे में आज नहीं बताऊँगा। ऑक्सीडेशन के बारे में बता दो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके का ये हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट जो क्लासेस हैं वो आगे आने वाले टाइम में होंगे, लेकिन ये लिखा गया है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और उसका एक एग्जांपल भी दिया है कि 2Cu प्लस O2 CuO, ऑक्सीजन यहाँ पर गेन हुआ ना, ये जो दोनों मिक्स हुआ इसमें ऑक्सीजन गेन हुआ, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसी चीज़ के बारे में बोला गया है कि आगे और आपका एक इसमें एक क्लास आएगा जो कि डिटेल स्टडी हमारा रहेगा रिडक्स रिएक्शन के ऊपर। रिडक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। रिडक्स रिएक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपका केमिकल रिएक्शन के चैप्टर के अंदर रिडक्स रिएक्शन। इसके लिए नेक्स्ट क्लास आपको
देखना होगा। कि नेक्स्ट क्लास को देखिए, हम लेक्चर 3 पे जब लेके आएंगे, सॉरी 4 में जब लेके आएंगे तो रिडक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल वीडियो लेके आएंगे। वो एक कंप्लीट क्लास रहेगा। उसके ऊपर छोटा छोटा वीडियो हो रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, 15-20 मिनट का वीडियो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स को आप रोज़ ही अटेंड कर रहे होंगे और अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए आपके व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर हम रोज़ आपके जो नोट्स हैं वो वहाँ पर शेयर करते हैं। अंकित क्लासरूम और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा अच्छे से। तो एक और उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा ज़रूर, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपने साथ हमारे साथ अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके साथ साथ आपको आगे की जानकारी नोटिफिकेशन अच्छे से मिलती रहिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी क्लासेस और नोट्स को कम्प्लीटली बनाएंगे। तो बेटा, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, यही प्रार्थना है। तब तक के लिए थैंक यू। जय जगन्नाथ।